हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल टी एक्सबेलेटिकल लर्निंग में। आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं 6 रूम के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का कनेक्शन कैसे करना है। आज इसी के बारे में फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीबी को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 पोल का एमसीबी चाहिए और यहाँ पे चाहिए आरसीसी भी, ठीक है ना। ये भी 2 पोल का है, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे 6 एमसीबी चाहिए जो कि हमारा 6 रूम के लिए है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हम बात करें कनेक्शन के लिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जो कि मीटर लगा हुआ है, जो फेस वायर निकलेगा, फेस और एक न्यूट्रल लाकर जो एमसीबी की जो इनकमिंग जो टर्मिनल है उसमें हमें लाकर कनेक्ट कर देना है और अर्थिंग को लाकर हमें अर्थिंग यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी 2 पोल एमसीबी से हम एक वायर को निकालेंगे जो कि हमारा फेस वायर होगा और यहाँ पे आरसीसीबी के जो 1 नंबर जो टर्मिनल है जो फेस टर्मिनल होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एन लिखा होता है वो न्यूट्रल का टर्मिनल होता है और यहाँ पे 1 जो लिखा होता है वो फेस का टर्मिनल होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक वायर को उठाएंगे और सीधा लाकर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जो आरसीसीबी का जो 1 नंबर जो टर्मिनल है हमें वहाँ पे लाकर कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी एमसीबी से एक और आउटपुट वायर निकालेंगे जो कि न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। तो हम न्यूट्रल वायर को भी लाकर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है जहाँ पे एन लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस आरसीसीबी में जहाँ पे एन लिखा हुआ है हमें वहाँ पे लाकर इस तरह से कुछ कनेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद जो बारी आता है हमें इस आरसीसीबी से आउटपुट वायर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम फेस वायर की बात करें तो फेस वायर इसका जो 2 नंबर जो टर्मिनल है इस आरसीसीबी से हमें एक फेस वायर निकालना है। यहाँ पे जो सिंगल फेस का जो एमसीबी है यानी कि सिंगल पोल का जो एमसीबी है हमें उसमें लाकर इन कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी एमसीबी से एक और वायर को निकालेंगे जो 2 नंबर जो यहाँ पे एमसीबी है हमें वहाँ पे लाके कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी 2 नंबर एमसीबी से यही से एक और वायर को निकालेंगे और तीसरे नंबर जो एमसीबी है उसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो कुछ हमें इसी तरह से ये 5-6 ब्रेकर में हमें इसी तरह से लूप करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसी 4थे नंबर एमसीबी से एक और वायर को निकालेंगे और जो 5वें नंबर एमसीबी है उसमें हमें ले जाकर कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहीं से एक और वायर निकालना है और जो लास्ट वाला एमसीबी हमें उसमें ले जाकर कनेक्ट करना है। अगर हमें इस तरह से वायर नहीं कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बस बार आता है, ठीक है ना। तो हम बस बार भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे बारी आता है इस आरसीसीबी से एक न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो न्यूट्रल लिखा हुआ है यानी कि एन लिखा हुआ है यहीं से हम एक वायर को निकालेंगे और सीधा ले जाकर जो राइट साइड का जो ये बस बार है यहाँ पे जो न्यूट्रल कनेक्ट करने के लिए है हमें इसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद जो हम बात करें रूम में कनेक्शन के लिए, ठीक है ना, तो हमें रूम में कनेक्शन के लिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हम आपको इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए माने तो ऊपर की तरफ देखें तो एक रूम है, ठीक है ना। इसको हम एक रूम मानते हैं, ठीक है। तो हम इस रूम में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाला जो एमसीबी है सिंगल पोल का, इससे हमें एक फेस वायर को निकालना है और सीधा ले जाकर हमें इसमें ले जाकर कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। दोस्तों फेस वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, फेस वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें एक न्यूट्रल वायर का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें एक न्यूट्रल वायर भी यहाँ से उठाएंगे इस बस बार से और सीधा ले जाकर हमें उसमें कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम न्यूट्रल भी कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक अर्थिंग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो हमें अर्थिंग यहाँ से उठाना है जहाँ पे हम मेन अर्थिंग लगा के कनेक्ट किए हैं बस बार में, हमें वहाँ से एक अर्थिंग वायर को उठाना है और यहाँ पे लाकर हमें कनेक्ट करना है उस रूम में, ठीक है ना। वो 1 नंबर रूम में हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमें उस रूम में कहाँ पे कनेक्ट करना है, इस तीनों वायर को उस रूम में जहाँ पे जो आपका मेन बॉक्स होगा यानी कि स्विच बॉक्स होगा हमें उसमें ले जाकर ये तीनों वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है ना। न्यूट्रल को, फेस को और अर्थिंग को। उसके बाद एक और रूम का एग्जांपल अगर दें, जैसे कि हमारे पास एक और रूम है यानी कि सेकेंड रूम है, तो 2 नंबर रूम के लिए हम पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें वायर यहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद सीधा ले जाकर हमें वहां पे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। जो 2 नंबर रूम का जो मेन बॉक्स है यानी कि स्विच बॉक्स है वहां पर हमें कनेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमें जो बारी आता है न्यूट्रल का, ठीक है। तो हमें न्यूट्रल कुछ इस तरह से
हमें ले जाकर कनेक्ट करना है, ठीक है ना। न्यूट्रल भी हम इस तरह से ले जाकर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो बारी आता है हमारा अर्थिंग का, तो अर्थिंग भी हम यहीं से ले जाके कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अर्थिंग के कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम अर्थिंग को ले जाएंगे और सीधा ले जाकर उस बॉक्स में कनेक्ट करेंगे। इस अर्थिंग को हमें उस जगह पे ले जाके कनेक्ट करना है जहां पे आपने 2 नंबर रूम में आप न्यूट्रल और फेस को ले जाकर कनेक्ट किए हैं, उसी स्विच बॉक्स में इस न्यूट्रल को भी ले जाकर आप कनेक्ट करें, ठीक है ना। इस तरह से हम 3rd रूम के लिए यानी कि 3 नंबर रूम के लिए हम कनेक्शन कर सकते हैं। 3 नंबर रूम के लिए हम यहाँ से एक फेस उठाएंगे और यहाँ से एक न्यूट्रल और यहाँ से एक अर्थिंग वायर को उठाकर ले जाकर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि 1 नंबर और 2 नंबर रूम में कनेक्ट किए हैं, उसी तरह से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर रूम में भी कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।